अस्सलाम वालेकुम दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय वीडियो। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था किस तरह आप बाइनेंस का अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं एंड देन उसे वेरीफाई कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम बाइनेंस का इंटरफेस समझेंगे और उसके बाद P2P ट्रेडिंग होती क्या है और इसके अंदर स्पॉट ट्रेडिंग को भी आज हम देखेंगे। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल के ऊपर नए आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सिंपली सबसे पहले आपने अपने अकाउंट को यहाँ पे लॉगिन कर लेना है। अपने मोबाइल के अंदर ऊपर बैलेंस है उसे मैंने वहाँ पे हाइड किया हुआ है। यहाँ पे आपको रेफरल डिपॉजिट वगैरह नज़र आ रहे हैं, ये मैंने यहाँ पे अपने फेवरेट किए हैं। उसके लिए आप यहाँ पे मोर का बटन नज़र आ रहा है, आपने सिंपली इस मोर के बटन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप मोर के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ पे मैंने अपने शॉर्टकट्स को एडिट किया है, आप सिंपली इनको एडिट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको नीचे रिकमेंडेड, कॉमन फंक्शन, गिफ्ट एंड कैंपेन्स वगैरह आपको यहाँ पे नज़र आते रहते हैं। आप सिंपली इन्हें वन बाय वन करके यूज़ कर सकते हैं। जो इम्पोर्टेंट है सिर्फ मैंने उन्हीं को यहाँ पे एडिट किया हुआ है, अपनी शॉर्टकट में ऐड किया और मैं आपको उन्हीं के बारे में बताऊंगा कि इनको यूज़ किस तरह कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे अगर आप नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा इनके ऑफर्स मिल जाएंगी जिन्हें आप यूज़ कर सकते हैं। उनके लिए आप यूट्यूब के ऊपर जाके वीडियो भी देख सकते हैं। सिंपली इसको किस तरह यूज़ करना है इसके लिए सिंपली मैं यहाँ पे बैक आ जाता हूँ अपनी सर्विसेज से। उसके बाद यहाँ पे आपको रेफरल नज़र आ जाता है। अगर आपने किसी को रेफरल करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं अपना लिंक देके। इसके बाद डिपॉजिट, अगर आपने अपने अकाउंट के अंदर किसी बाइनेंस अकाउंट से पैसे मंगवाने हैं तो उसको यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए एक और मेथड है, यहाँ पे आपको ऊपर सर्च का बटन नज़र आ रहा है, उसके साथ एक स्कैन है। आप सिंपली स्कैन के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप यहाँ पे स्कैन के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे आप सिंपली किसी भी चीज़ को यहाँ पे किसी भी क्यूआर कोड को स्कैन करके अपने पैसे सेंड कर सकते हैं। या फिर माई क्यूआर कोड को आप जैसे ही क्लिक करेंगे सो आपका क्यूआर कोड आपके सामने आ जाएगा। जैसे ही आपके सामने आएगा आप अपना क्यूआर कोड उन्हें सेंड करेंगे सो आपके इस क्यूआर कोड के अगेंस्ट आपको पैसे सेंड कर देंगे। सिंपली यहाँ से ये रिसीव एंड सेंड या डिपॉजिट का मेथड आ गया, आप सिंपली इसको यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ से आ जाते हैं बैक आने के बाद मैं आपको ऊपर दिखा देता हूँ। ऊपर आपको इनकी कस्टमर्स मोड मिल जाती है, उसके बाद नोटिफिकेशन एंड देन उसके बाद ये एक और सेंड का बटन है। आप सिंपली इस बटन के ऊपर जैसे क्लिक करेंगे सो यहाँ पे भी आपको नज़र आ रहा है सेंड एंड रिसीव। यहाँ पे रेड पैकेट आ गया, सेंड कैश आ गया, मोबाइल टॉपअप आ गया एंड $1 गेम आ गई। सो आप यहाँ से भी सेंड एंड रिसीव करके अपनी जितने भी डॉलर्स हैं आप उनको सेंड और रिसीव कर सकते हैं। इसके बाद रेड पैकेट और ये जो बाकी मोबाइल टॉपअप है इसके अंदर हम इसको यूज़ नहीं करते और ना ही आप इनको करें, आप से सेंड एंड रिसीव को यूज़ करें। उसके बाद यहाँ से बैक आ जाते हैं। बैक आने के बाद यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है डिपॉजिट मैंने आपको बता दिया था। उसके बाद अब आ जाते हैं P2P के ऊपर। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ सो सिंपली जैसे आप यहाँ P2P के ज़रिए क्लिक करेंगे इससे ये होता है कि आप अपने इजी पैसा, जैज़ कैश, निया पे या सादा पे के ज़रिए अपने अकाउंट से इस बाइनेंस के अंदर डॉलर मंगवा सकते हैं। मतलब अगर आपके इजी पैसा के अंदर 2000 पड़े हैं तो आप उनके अगेंस्ट अपने इस अकाउंट के अंदर पैसे मंगवा सकते हैं। अब वो किस तरह मंगवाने हैं उसका तरीका मैं आपको बताता हूँ। सिंपली जैसे यहाँ पे हमारी USD होता है इसी तरह यहाँ पे बाइनेंस के अंदर USDT होता है जो कि $1 के अगेंस्ट ही होता है और ये एक स्टेबल कॉइन होता है। इसके बाद यहाँ पे आपने USDT सेलेक्ट करना है। अगर आप और कोई कॉइन मंगवाना चाहते हैं तो आप वो भी यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन आपने यहाँ पे सिंपली USDT को ही सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे अमाउंट, कितनी अमाउंट आपने यहाँ पे मंगवानी है हम यहाँ पे कह देते हैं, हम यहाँ पे ओनली 2000 के मंगवाएंगे एंड देन कन्फर्म कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे पेमेंट मेथड, यहाँ पे आप ऑल भी कर सकते हैं, बैंक ट्रांसफ़र, इजी पैसा, अमेज़न बैंक, ये सारा कुछ आप यहाँ से कर सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ इजी पैसा सेलेक्ट करेंगे एंड देन कन्फर्म करने के बाद अब यहाँ पे आपको फ़िल्टर का बटन नज़र आ रहा है, आपने सिंपली इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप फ़िल्टर के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे अब आपके सामने यहाँ पे और सेटिंग आ जाएगी। इस सेटिंग में आपसे कह रहा है कि आपने कितने टाइम लिमिट्स वाला यहाँ पे लेना है, 15 मिनट्स, 30 मिनट्स, 45, 60। हम यहाँ पे सिंपली मिनिमम 15 मिनट सेलेक्ट करेंगे। हम यहाँ पे मिनिमम 15 मिनट्स को ही सिलेक्ट करेंगे एंड देन उसके बाद आप नीचे अपना पेमेंट मेथड वगैरह सेलेक्ट करके कंफर्म कर सकते हैं। जैसे ये कंफर्म करेंगे अब आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है आपने किससे यहाँ से बाय करना है। आपको यहाँ पे बहुत सारे ट्रेडर्स नज़र आ रहा है, आप किसी से भी बाय कर सकते हैं। लेकिन आप अगर स्कैम से बचना चाहते हैं तो आप देख लें कि इसका कंप्लीटेशन अकाउंट जो है वो 99 पॉइंट है, तो ये आई थिंक अच्छा है। और इसने कितनी ट्रेड्स कर ली है, यहाँ पे इसने 1400 ट्रेड्स यहाँ पे कर ली हैं। उसके बाद ये अपना बैलेंस बता रहा है कि मैं आपको एक USDT दूंगा 288, मतलब 288 रुपीज़ में। सो हम सिंपली पहले वाले से ही बाय कर लेते हैं। सिंपली आपने बाय के बटन के ऊपर क्लिक करना है
जैसे ही आप बाय के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, अब बाय फेट या बाय क्रिप्टो, इसका मतलब क्या होता है, अगर आपने अपने 2000 रुपीज़ के मंगवाने हैं तो आप यहाँ पे इनको सेलेक्ट करेंगे। एंड देन अगर आपने यहाँ पे बाय क्रिप्टो, तो क्रिप्टो वाले सेक्शन में आएंगे आप। सो आपने यहाँ पे कितने क्रिप्टो मंगवाने हैं, हमने यहाँ पे 5 क्रिप्टो मंगवाने हैं या फिर जितने भी मंगवाने हैं, आप सिंपली क्रिप्टो में इस तरह एंटर कर सकते हैं, बाय फेट को उस तरह। सो मैं यहाँ पे बाय फेथ ही रहने दूंगा। एंड देन यहाँ पे 2000 सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे PKR ओनली है, नीचे आप इसकी इंस्ट्रक्शंस वगैरह रीड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपने बाय USDT के बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करेंगे, आपको आपकी प्राइस बता रहा है, अमाउंट बता रहा है, एंड देन कितनी क्वांटिटी होगी, 6.93 USD हमारे यहाँ पे अकाउंट में आएंगे। उसके बाद नीचे आपने मेकअप पेमेंट के बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप मेकअप पेमेंट के ऊपर क्लिक करेंगे, अब यहाँ पे आपको ऊपर नज़र आ रहा है कितने पे आपने 2000 के मंगाने हैं। यहाँ पे उस बंदे का आपको यहाँ पे नेम नज़र आ जाएगा कि किस नेम से उसका अकाउंट आपको इजी पैसा में शो होगा। उसके बाद यहाँ पे आपको उसका मोबाइल नंबर, सिंपली आपने यहाँ पे उसके मोबाइल नंबर को कर लेना है कॉपी करने के बाद अब हम आ जाते हैं अपने इजी पैसा अकाउंट के अंदर। उसके बाद यहाँ से आपने इसे कर लेना है सिंपली सबसे पहले साइन इन करने के बाद अब आपने यहाँ पे जाना है सेंड मनी वाले सेक्शन में। मैं यहाँ पे जाता हूँ सेंड मनी। उसके बाद इजी पैसा ट्रांसफ़र वाले बटन के ऊपर आप आ जाएँ। उसके बाद यहाँ से आपने अपना नंबर एंटर करना है, नंबर को आपने यहाँ पे पेस्ट कर देना है जो नंबर आपने वहाँ से कॉपी किया था। उसके बाद यहाँ पे आपको ऊपर नाम क्या नज़र आ रहा है, सिकंदर हयात। अब हम वहाँ पे भी चेक कर लेते हैं नाम क्या यही है, जी यहाँ पे भी नाम यही है, सिकंदर हयात। सो अब आपने यहाँ पे कितने सेंड करने हैं, 2000। सो मैं यहाँ पे इनको सिलेक्ट कर लेता हूँ। एंड देन नेक्स्ट के बटन के ऊपर क्लिक करना है आपने। आप एक दफ़ा दोबारा कंफर्म कर लें। कंफर्म करने के बाद सेंड नाउ के बटन के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पे सेंड नाउ के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, आपकी पेमेंट यहाँ पे सक्सेसफुल चली गई है। उसके बाद आपने अपने दोबारा बाइनेंस अकाउंट में आ जाना है। बाइनेंस अकाउंट में आने के बाद यहाँ पे आपने ट्रांसफ़र नोटिफाई सेलर के बटन के ऊपर क्लिक करना है, और ये आपने तब क्लिक करना है जब आप पेमेंट यहाँ पे सेंड कर दें। अदरवाइज़ अगर आप वैसे सेलेक्ट करेंगे तो आपका अकाउंट यहाँ पे क्लोज भी हो सकता है, क्योंकि आप एक किस्म का स्कैम ही कर रहे हैं कि आपने यहाँ पे पैसे सेंड नहीं किए और आप ऐसे ही ट्रांसफ़र नोटिफाई सेलर कर रहे हैं। सो हमने यहाँ पे पेमेंट सेंड कर दिया। उसके बाद आपने ट्रांसफ़र नोटिफाई सेलर के बट क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये 2 मिनट थोड़ी सी ट्रांजैक्शन की हिस्ट्री चेक करेगा। एंड देन उसके बाद अब यहाँ पे आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कर रहा है। अब यहाँ से हमने ट्रांसफ़र नोटिफाई सेलर के बटन के ऊपर क्लिक कर दिया था। अब जैसे ही उसने हमने क्लिक किया, उसके बाद उसने 1 या 2 मिनट का यहाँ पे प्रोसेस किया। प्रोसेस करने के बाद उस सेलर ने यहाँ से अपनी USDT को रिलीज़ किया है। जैसे ही उसने रिलीज़ किया तो वो अब हमारे अकाउंट में आ गए हैं। सो मैं यहाँ पे अब आपको ओके का बटन कर देता हूँ। यहाँ से हम आ जाते हैं बैक, यहाँ से भी बैक आ जाते हैं। बैक आने के बाद अब मैं आपको यहाँ पे अपना बैलेंस शो कर ही देता हूँ। यहाँ पे आता है USDT, मैं सिंपली इसके ऊपर क्लिक करूँगा। अब मैं आपको ऊपर यहाँ पे अपने नोटिफिकेशन वाले सेक्शन में आ जाते हैं। वहाँ पे मैं अब आपको दिखाता हूँ P2P ऑर्डर वेरिफिकेशन नोटिफिकेशन। आप सिंपली इसके ऊपर जाएँ। इसके ऊपर यहाँ पे आपको नज़र आ जाएगा ये आपका ऑर्डर कंप्लीट हो गया, $6.93 आपके यहाँ पे अकाउंट में आ गए हैं। अब आपने इंस्टॉल किस तरह करना है उनका भी मैं आपको बता देता हूँ। सिंपली यहाँ से आप बैक आ जाएँ। बैक आने के बाद यहाँ पे P2P वाले सेक्शन में आ जाए। यहाँ पे पहले आप बेल वाले सेक्शन बाय वाले सेक्शन में थे, अब आपने आ जाना है यहाँ पे सेल वाले सेक्शन में। उसके बाद USDT यहाँ पे सिंपल हम फिल्टर वाले सेक्शन में आ जाते हैं जिसे हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं। एंड देन अमाउंट पूछ रहा है, हम यहाँ पे अपनी कितनी अमाउंट के सेल करेंगे, 2000 के यहाँ पे हम सेल करेंगे। एंड देन उसके बाद 15 मिनट्स को यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, इजी पैसा ओनली, एंड देन कंफर्म कर देंगे। जैसे ही आप यहाँ पे कंफर्म करेंगे, अब आपका रेट यहाँ पे देखें कम हो गया है, क्योंकि जब हम सेल करते हैं तो यहाँ पे कम पैसों में सेल होते हैं। सो हम इसकी रिस्ट्रिक्शंस को और कम कर देते हैं। यहाँ पे आ जाते हैं ऑल के ऊपर। ऑल के ऊपर करने के बाद कंफर्म करते हैं तो यहाँ पे देखें 283 हो गए हैं। इसी तरह आप अपनी जितने भी फ़िल्टर्स को ब्रॉड करते जाएंगे, आपके पास उतने ही कम पैसों में आप यहाँ पे सेल कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे इसको ऑल पे कर दिया। उसके बाद यहाँ पे आपने आ जाना है सेल वाले सेक्शन के अंदर। सेल वाले सेक्शन के अंदर बाय क्रिप्टो, हमने कितनी क्रिप्टो ली थी, 6.93 को ही मैं यहाँ पे कर सकता हूँ, लेकिन उसने यहाँ पे लिमिट लगाई हुई है। यहाँ पे हम मिनिमम 7 कर सकते हैं। चलें यहाँ से बैक आ जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे दूसरे को चेक कर लेते हैं। इसके पास सेल के ऊपर जाते हैं। उसके यहाँ पे हम बाय क्रिप्टो के ऊपर क्लिक करते हैं, 6.93 हम यहाँ पे कर सकते हैं। एंड देन उसके बाद यहाँ पे आ जाता है आपका सेल USDT।
नीचे हम स्क्रॉल डाउन करते हैं। सो अब हमारे पास यहाँ पे कुछ भी नहीं है। आपने सिंपली यहाँ पे सेल यूएसडीटी के बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके पहले आपने यहाँ पे अपना पेमेंट मेथड तो सिलेक्ट ही नहीं किया, उसके लिए आपने यहाँ पे अपने पेमेंट मेथड को सिलेक्ट कर लेना है। अगर आपने यहाँ पे अपना पेमेंट मेथड कोई भी ऐड नहीं किया, सिंपली आपने यहाँ पे ऐड के बटन के ऊपर क्लिक करना है। आपने यहाँ पे अपना नेम ऐड करना है, उसके बाद नीचे आपने अपना नंबर ऐड करना है, और अगर आप यहाँ पे कोई भी डिस्क्रिप्शन ऐड करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ऑप्शनल है। नहीं तो आपने ऊपर अपना नेम एंड देन नीचे अपना नंबर डाल के कन्फर्म कर देना है। इस तरह आपका यहाँ पे ईजी पैसा का अकाउंट अटैच हो जाएगा। उसके बाद सिंपली मैं अपने इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, मेरा ईजी पैसा का अकाउंट अटैच हो गया, वो हमने पहले से ही ऐड किया हुआ था। आप इस तरह और अकाउंट्स भी अटैच कर सकते हैं। यहाँ पे सेल यूएसडीटी के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। सो यहाँ पे आता है फिनिश, हम इसे कंप्लीट कर देते हैं। अभी आपने वेट करना है। वेट ये करना है कि जब वो सेलर आपको यहाँ पे पेमेंट सेंड कर देगा, आपने अपने ईजी पैसा में जाके उसे चेक कर लेना है पेमेंट आपके अकाउंट में आ गई है। उसके बाद ही आपने अपनी पेमेंट को यहाँ से रिसीव के बटन के ऊपर क्लिक करना है। अदरवाइज अगर आपने ऐसे कर दिया तो आपके पैसे उसके पास ही रह जाएंगे। अब यहाँ पे मुझे नोटिफिकेशन रिसीव हुआ है कि उसने हमारे अकाउंट में पैसे सेंड कर दिए हैं। हम अपने अकाउंट में चेक कर लेते हैं एक दफ़ा। फिनिश। अभी आपने पेमेंट रिसीव के ऊपर नहीं क्लिक करना है। मैं आ जाता हूँ अपने ईजी पैसा वाले अकाउंट के अंदर एंड देन यहाँ से हम इसे कर देते हैं क्रॉस। यहाँ से बैक आ जाए। उसके बाद हम इसे करते हैं यहाँ से रिफ़्रेश करने के बावजूद भी अभी हमारे पास यहाँ पे पैसे नहीं रिसीव हुए। अभी तक लास्ट जो ट्रांजैक्शन हमारी नज़र आ रही है वो यहाँ पे हमने जो भी 2000 यहाँ पे सेंड किए थे। सो यहाँ पे दोबारा चेक करते हैं उसने हमें सेंड किए हैं या नहीं अभी तक। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं अब हमारी पेमेंट हमारे पास आ गई है। हमने यहाँ पे वेरीफाई कर लिया। वेरीफाई करने के बाद सिंपली अब आपने उसे अपने डॉलर्स सेंड नहीं करने, आपने सिंपली यहाँ पे नीचे पेमेंट रिसीव के बटन के ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ पे कह रहा है आपने नीचे आई हैव वेरीफाइड दैट द पेमेंट मेरे अकाउंट में आ गई है। सो आपने नीचे वाली ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, कन्फर्म रिलीज़ के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप रिलीज़ के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे ऑटोमेटिकली बाइनांस आपके जितने भी यूएसडीटी आपने वहाँ पे ऐड किए थे, मैंने वहाँ पे किए थे 6.93, उतने डॉलर्स आपके यहाँ पे रिलीज़ कर देगा। मैं यहाँ पे कन्फर्म रिलीज़ के बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ। सो अब जैसे यहाँ पे मैंने कंफर्म रिलीज़ के बटन के ऊपर क्लिक किया है, अब यहाँ से मुझसे वेरिफिकेशन कोड मांग रहा है जो मैंने यहाँ पे ऐड किया हुआ है। सो सिंपली मैं अपना यहाँ पे वेरिफिकेशन कोड को कंप्लीट कर देता हूँ। आपका यहाँ पे शो नहीं होगा, आपके सिंपली ही रिलीज़ हो जाएंगे। सो मैंने यहाँ पे ऐड किया हुआ है जी। जैसे ही मैंने यहाँ पे पेमेंट रिसीव हुई है, हमने वहाँ पे वेरिफिकेशन कंप्लीट किया, यहाँ पे हमारे जितने भी यूएसडीटी थे वो सेल भी हो गए हैं। सो इस तरह दोस्तों आप P2P से बाय एंड सेल कर सकते हैं अपने यूएसडीटी को। उसके बाद नीचे आगे नज़र आता है कॉपी ट्रेडिंग, इसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊँगा। लॉन्च पैड के बारे में भी मैं आपको बाद में बताऊँगा, क्योंकि जब भी कोई नया कॉइन आता है तो वो आप किस तरह इसको फ्री में ले सकते हैं, और जब कोई नया कॉइन आएगा तब मैं आपको बताऊँगा। उसके बाद यहाँ पर कन्वर्ट आ जाता है कि आपने किसी भी कॉइन को किस तरह कन्वर्ट करना है। जैसे आपके पास यहाँ पे यूएसडीटी है, सो आप यहाँ से ऊपर यूएसडीटी सेलेक्ट करेंगे, नीचे आपने किस कॉइन में कन्वर्ट करना है आप उसको उस कॉइन में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपके पास फेवरेट आ जाता है। फेवरेट में आप किसी भी कॉइन को फेवरेट कर सकते हैं जिसके ऊपर आप ट्रेड कर रहे हो। सो आप उसको आराम से चेक कर सकते हैं कि इसकी प्राइस कहाँ से कहाँ तक जा रही है। उसके बाद हॉट में आ जाते हैं, यहाँ पे आपको BTC सबसे ऊपर नज़र आता है। उसके बाद सोलाना, BNB एंड इथेरियम वगैरह आपको यहाँ पे नज़र आ जाते हैं। गेनर्स के अंदर आ जाते हैं, जो से कॉइन्स गेन कर रहे होते हैं यहाँ पे वो आपको यहाँ पे नज़र आ जाते हैं। लूजर्स में आ जाते हैं, जो से कॉइन की प्राइस डंप हो रही है वो आपको यहाँ पे नज़र आ जाते हैं। न्यू लिस्टिंग मतलब जो सा भी नया कॉइन लिस्ट होता है वो आपको यहाँ पे नज़र आ जाता है। उसके बाद 24 हॉर्स में किस कॉइन ने ज़्यादा वॉल्यूम गेन किया है वो आपको यहाँ पे नज़र आ जाता है। एंड देन मार्केट कैप के अगेंस्ट यहाँ पे आपको कॉइन की हिस्ट्री नज़र आ जाती है। मार्केट कैप एक वेबसाइट है, उसके अगेंस्ट आपको यहाँ पे इसकी नज़र आ जाएगी। उसके बाद नीचे आपको यहाँ पे होम नज़र आ रहा है, मार्केट्स नज़र आ रही है, मार्केट्स में आ जाएं आप। सो यहाँ पे आपको वही मार्केट डिस्कवर स्केयर डाटा वगैरह नज़र आ रहा है। आप अपने कॉइन्स की हिस्ट्री को यहाँ से चेक कर सकते हैं कि वो कितनी प्राइस में जा रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे आ जाता है ट्रेड्स के बारे में मैं आपको अभी बताता हूँ। उससे बाद आ जाता है फीचर ट्रेडिंग, आप यहाँ पे फीचर ट्रेडिंग भी कर सकते हैं, उसके बारे में आपको बताता हूँ। उसके बाद आ जाता है वॉलेट्स कि आपका यहाँ पे जो वॉलेट्स हैं, यहाँ पे मेरा वॉलेट्स आपको नज़र आ रहा है, मैं इसको यहाँ से हाइड कर देता हूँ। उसके बाद ये ओवरव्यू नज़र आ जाता है। ओवरव्यू में नीचे आपको यहाँ पे अकाउंट नज़र आ जाते हैं, अकाउंट में स्पोर्ट, फंडिंग एंड वगैरह के सेक्शन आ जाते हैं। हम यहाँ पे सिंपली बाय क्रिप्टो में ही रहते हैं। अब यहाँ पे वो कॉइन नज़र आएंगे कि जिनके अंदर आपने यहाँ पे ट्रेड की होगी। जैसे मैंने यहाँ पे SUI ये कॉइन बाय किया हुआ है, नीचे USDT मैंने होल्ड किए हुए हैं, BOME बूमी कॉइन यहाँ पे मैंने होल्ड किया हुआ है।
जितने कॉइन यहाँ पे मैंने होल्ड किए हैं वो आपको यहाँ पे नज़र आते जाएंगे। जो कॉइन आपने यहाँ पे होल्ड नहीं किया वो आपको यहाँ पे शो नहीं होंगे। सो यहाँ पे वही कॉइन शो होंगे जो आपने यहाँ पे बाय किए होंगे। वो बाय किस तरह करने हैं वो भी आपको बताता हूँ। उसके बाद यहाँ पे स्पॉट ट्रेडिंग आ जाती है। स्पॉट ट्रेडिंग वो होती है कि आप किसी कॉइन को बाई करते हैं कम प्राइस में और सेल कर देते हैं ज़्यादा प्राइस में। सो वो आपकी कहलाती है स्पॉट ट्रेडिंग। फंडिंग आ जाती है आपके पास। ये फंडिंग को आप अभी छोड़ दें, इसके अंदर आपका कोई काम नहीं है एंड अन वाले सेक्शन के अंदर भी आपका अभी तक कोई काम नहीं है। उसके बाद फीचर ट्रेडिंग, मार्जिन ट्रेडिंग एंड ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में मैं आपको अगली वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा कि ये होता गया है। उसके बाद अब रह जाती है हमारे ट्रेड्स वाला सेक्शन। यहाँ पे ट्रेड्स वाले सेक्शन में आ जाते हैं। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है अगर आपने किसी कॉइन को कन्वर्ट करना है तो आप कन्वर्ट भी कर सकते हैं, अगर आपने उसे बाय या सेल करना है तो वो भी कर सकते हैं। उसके लिए यहाँ पे मैंने ट्रेड वाले सेक्शन में आया और ट्रेड वाले सेक्शन में ऊपर आपको नज़र आ रहा है स्पॉट ट्रेडिंग। सो मैंने यहाँ पे स्पॉट ट्रेडिंग को ही सिलेक्ट किया। उसके बाद आगे मार्जिन, बूट्स, फेड, P2P इनको आपने सिलेक्ट नहीं करना। अब यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है सुई, जिसको SUI आ रहा है। अगर आपने ये कॉइन बाय करना है तो आप वो कर सकते हैं। मैं यहाँ पे सिंपली इसके ऊपर क्लिक करता हूँ एंड देन आपने कौन सा कॉइन बाय करना है वो आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे कॉइन बाय करना है LUNA, सो आप ये भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपने बिटकॉइन बाय करना है तो आप वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। सिंपली आपने यहाँ पे सिलेक्ट करने से पहले आपने देख लेना है /USDT आपको नज़र आए, क्योंकि आपके पास यहाँ पे USDT में कॉइन है सो आपको वो नज़र आएगा, तभी आप यहाँ से बाय कर सकते हैं। अगर USDT में नहीं है तो आप इसको नहीं बाय कर सकते हैं। नीचे आपको दूसरी ऑप्शन भी नज़र आ रही है TRY। सो आपके पास अगर ट्राई वाला कॉइन है तो आप उसके ज़रिए भी इस कॉइन को बाय कर सकते हैं। मैं यहाँ पर सिंपली USDT वाले सेक्शन में ही रहता हूँ। ये कॉइन मेरा यहाँ पर ऐड हो गया। उसके बाद यहाँ पर आपको एक कैंडल्स नज़र आ रही है, इनसे आप इस कैंडल के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक ग्राफ आ जाएगा। ग्राफ के अंदर ऊपर आपको स्टार नजर आ रहा है। आप सिंपली स्टार के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपके फेवरेट्स में ऐड हो जाएगा। यहाँ पे आप इसके अंदर देख सकते हैं इसकी कैंडल किस तरह चल रही है, वो आप अपने टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस के जरिए देख सकते हैं। मैं इसके बारे में आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊँगा। आप यहाँ पे किसी भी ग्रुप्स को ज्वाइन करके उनके सिग्नल्स के ज़रिए भी आप यहाँ से कॉइन बाय कर सकते हैं। और वो सिग्नल्स क्या होते हैं वो भी मैं आपको किसी वीडियो में बताऊँगा। यहाँ से आ जाते हैं बैक आने के बाद अब यहाँ पे आपको 3 डॉट्स नज़र आ रहे हैं। इन 3 डॉट्स के अंदर भी मैंने अभी तक कोई काम नहीं किया, ना ही आपका यहाँ पे कोई काम है। सो आप इसको भी यहाँ से बंद कर दें। उसके बाद यहाँ पे आ जाता है आपको बाय एंड सेल की ऑप्शन। आपने बाय करना है, सबसे पहले हम यहाँ पे बाय करेंगे, उसके बाद यहाँ पे हम सेल करेंगे। उसके नीचे यहाँ पे लिमिट्स नज़र आ रही है। ये लिमिट्स बहुत काम किया, मतलब ट्रेडिंग के अंदर आपको रिस्क तो होता है लेकिन आप उस रिस्क को मिनिमाइज़ कर सकते हैं और वो इनके ज़रिए। सो ये एक ऑप्शन के बारे में अगर मैं वीडियो बनाऊँ तो वो बहुत लंबी चले जाएगी। किसी और वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि लिमिट, मार्केट स्टॉप लिमिट, ट्रेलिंग स्टॉप क्या होता है और हम इनको किस तरह यूज़ कर सकते हैं। सिंपली हम यहाँ पे सिंपल मार्केट रेट के ऊपर जाएंगे और यहीं से बाय करेंगे। अब मार्केट हमने सेलेक्ट कर लिया है। मार्केट ये होता है कि जो भी रेट आपको यहाँ पे साइड पे नज़र आ रहा है सिंपली उसी रेट के अगेंस्ट यहाँ पे आप अपना कॉइन बाय कर सकते हैं। सो यहाँ पे आपको 13 पॉइंट जितने भी यहाँ पे आपको कॉइन का प्राइस नज़र आ रहा होगा आप उतने ही प्राइस में यहाँ पे इसे बाय कर सकते हैं। यहाँ पे आपने कितने बाय करने हैं वो आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। अब नीचे आपको नज़र आ रहा है अवेलेबल 29 पॉइंट। अब आपने मेरे अकाउंट में देखा था $103 से और उनमें से मैंने क्या नाम है $7 को बाहर निकाल लिया था और पीछे आई थिंक 97 या 96 रह गए थे। अब उन 97 और $96 में भी मैंने कॉइन्स को बाय किया हुआ था, वो USDT मेरे अलहदा हो गए हैं। अब ये जो बाकी पीछे रहते हैं वो $30 यहाँ पे मेरे पास रहते हैं, जिन्हें मैं यहाँ से और कॉइन्स को बाय कर सकता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे सिंपल $10 यहाँ पे हम ऐड कर देते हैं कि मैं $10 की इस कॉइन को बाय करना चाहता हूँ। नीचे आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है ईस्ट फी। सो पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आपको यहाँ पे 100 USDT का किस तरह फ़ायदा होगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे आपको ये फ़ीस नज़र आ रही है। अब वो 100 USDT आपके इस तरह यूज़ होंगे कि आपकी फ़ीस जब तक $100 तक नहीं चले जाती तब तक आपको यहाँ पे कोई भी फ़ीस नहीं चार्ज होगी। जब आपके 100 USDT तक यहाँ पे कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद आपकी फ़ीस यहाँ पे चार्ज होनी स्टार्ट हो जाएगी। सो इसलिए जब आप मेरे अकाउंट से यहाँ से इसको लॉगिन करेंगे उससे आपको फ़ायदा ये होगा कि आपकी यहाँ पे ट्रेडिंग फ़ीस नहीं कटेगी। सो मेरी ट्रेडिंग फ़ीस तो यहाँ पे कंप्लीट हो गया। सो अब मैं जितने की भी बाय करूँगा उससे मेरे क्या नाम है यहाँ पे ट्रेडिंग फ़ीस
कट होगी। उसके बाद यहाँ पे आपको नीचे आ जाता है नज़र बाय, जो सा भी कॉइन आपने लिखा होगा वो आपको यहाँ पे नज़र आ जाएगा। आपने सिंपली बाय लूना के बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। अब ये कॉइन हमारे पास यहाँ पे बाय हो गया। अब बाय के बाद ये वॉलेट्स में मैं आपको आके दिखा देता हूँ अपने स्पोर्ट वाले सेक्शन में, क्योंकि हमने स्पोर्ट में गए थे। एंड देन ये आप कॉइन देख सकते हैं लूना, ये आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, ये हमने बाय कर लिया है। मैं इसकी हाइट ख़त्म करता हूँ यहाँ से। एंड देन ये आपको नज़र आ रहा है बाय लूना 9.99। हालांकि हमने वहाँ पे $10 ऐड किए थे। 9.99 जो सेंट्स है वो हमारी यहाँ पे ट्रेडिंग फीस कट हुई है, और उसके बदले में हमें 7.342 यहाँ पे हमें मिल गए हैं। और उसके बाद आप नीचे देख सकते हैं अभी हमें 2.78 रुपीज़ का प्रॉफिट हो गया है, मतलब 2.78 रुपीज़ हमें यहाँ पे प्रॉफिट हो गया है। अब यहाँ पे हम इसे सेल किस तरह करना है, सिंपली आप दोबारा ट्रेड वाले सेक्शन में आ जाए, यहाँ पे सेल वाले सेक्शन में आ जाए। मार्केट को ही आपने सेलेक्ट रखना है। उसके बाद आपने कितने कितने के कॉइन आपने यहाँ पे सेल करने हैं, आपको नीचे लाइन नज़र आ रही है, आप इस लाइन को भी स्लाइड कर सकते हैं। इसके वजह से ये होगा कि जितने भी कॉइन आपके पास होंगे वो सारे यहाँ पे सेल हो जाएंगे। आपको यहाँ पे कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपली इस लाइन को ड्रैग करेंगे तो आपके जितने भी कॉइन है वो सारे सेल हो जाएंगे। सिंपली आपने सेल लूना के बटन के ऊपर क्लिक करना है। एंड जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे आपके अकाउंट जितना भी आपका कॉइन होगा वो आपका यहाँ पे सेल हो जाएगा। इससे ये होता है कि जैसे मैंने फेवरेट्स में हूँ, मैंने अपना कॉइन बाय किया है, बाय करने के बाद मैंने उस कॉइन को होल्ड किया हुआ है। मुझे पता है कि इस कॉइन की प्राइस जब ऊपर जाएगी तभी मैं इसको सेल करूँगा। सो इसी तरह होल्ड करने को आप यहाँ पे अपनी ट्रेडिंग में रख सकते हैं, यही आपका स्पॉट ट्रेडिंग होता है। सो बाकी फीचर्स का मैं आपको इंशाल्लाह अगली वीडियो में बताऊँगा। सो आई होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक लाजमी कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।